हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान की। यानी कि जो हमारी 6 दिसंबर को योगी जी ने लखनऊ में महासभा की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनका एक न्यूनतम मानदेय कितना होना चाहिए। जैसे कि इस समय अगर हम बात करें कि पंचायती राज विभाग की बात करें, जिसमें पंचायत सहायक वर्क कर रहे हैं, वो 6,000 की सैलरी पर कर रहे हैं। अगर हम बाल विकास पुष्टाहार की बात करें तो आंगनवाड़ी हैं वो 5 से 6,000 रुपए या 7,000 रुपए पा रही हैं। आशा हैं वो 2 से 3,000 रुपए पा रही हैं। तो ये मानदेय जो है वो उनके आज के समय के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम 1 से 2 महीने में ये इनका न्यूनतम मानदेय लागू कर देंगे। इसी वीडियो में हम यही बात जानेंगे कि उन्होंने क्या बात कही है और कब तक इन्होंने इस वादे को पूरे करने की गारंटी दी है। चलिए इसमें हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या बात की है। सबसे पहले जो ये बात की परिनिर्वाण दिवस के दिन लखनऊ में एक महासभा आयोजित की गई थी। उसी महासभा में इन्होंने एक भाषण दिया था कि जितने भी हमारे प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों का एक निश्चित मानदेय तय किया जाएगा। यानी कि न्यूनतम मानदेय कितना होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा मित्र हैं उन लोगों को इस समय 10,000 रुपए मिल रहा है। अगर हम पंचायती राज विभाग की बात करें, पंचायत सहायक की, तो उन लोगों को अभी सिर्फ 6,000 रुपए मंथली मिल रहा है। और वो भी जो है वो डायरेक्ट उनके गवर्नमेंट उनके खाते में नहीं भेजती है। वो एक सेक्रेटरी है, वो जब वेतन लगाते हैं तभी उनको वेतन मिलता है। ये भी बात स्पष्ट कर दी उन्होंने अपने भाषण में कि जो मानदेय होगा वो डायरेक्ट सरकार के द्वारा उनके डायरेक्ट खाते में ही भेज दिया जाएगा। कोई बीच में किसी भी स्तर पे किसी भी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट जो सरकार है वही डायरेक्ट खाते में मानदेय भेजेगी। महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने दलित, गरीबों और कमजोर तबके के लिए बड़े ऐलान किए। जैसे कि चतुर्थ श्रेणी सफाई और संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय देने का निर्णय लिया है। यानी इन्होंने बताया कि 1 से 2 महीने के अंदर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि न्यूनतम मानदेय क्या होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बताया कि आयोग का गठन भी कर दिया गया है। वो आयोग इनको ये सर्वे करके बताएगा कि इस समय के अनुसार, यानी कि जो हमारा समय चल रहा है, इस समय क्या महंगाई का स्तर है और इस महंगाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिए। ये सारी जब पूरा सर्वे हो जाएगा और फिर हमारी सरकार डिसाइड करेगी कि एक न्यूनतम मानदेय कितना होना चाहिए। अगर बात करें न्यूनतम मानदेय की, तो वो 16,000 से 20,000 के बीच में रहने वाला है। यानी कि 16,000 से 20,000 के बीच में मानदेय जो है वो फिक्स किया जाएगा। इससे कम में तो नहीं किया जाएगा। तो विभागों में कई सारे संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि उनका जो मानदेय है वो निश्चित कर दिया जाएगा। अगली बात, अगर चतुर्थ श्रेणी और संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी सफाई और संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिले। यह फैसला प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ देगा। यानी कि इसमें सीधा स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं, इन सभी को सीधा लाभ मिलेगा इस न्यूनतम मानदेय की योजना लागू करने से। कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको जो डायरेक्ट सरकार से ना मिलकर किसी दूसरे के जरिए मानदेय दिया जाता था, वो भी उसमें भी बदलाव आएगा। अब जो आगे मानदेय आएगा वो सीधे सरकार की तरफ से सीधे कर्मचारी के खाते में आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। हमारे जितने भी प्रदेश के कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है। ये बात मतलब लागू भी हो जाएगी 1 से 2 महीने में, क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शंस में इन सभी का फायदा जो है योगी जी अगर लेना चाहेंगे तो ये बात 1 से 2 महीने में लागू कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।